बताइए कि इस गांव की शुरुआत कैसे हुई। हमारे गांव की शुरुआत हमारे पूर्वज मसूदी लाल लगभग 450 वर्ष पहले यहाँ आए थे। उस समय कोई सुविधा नहीं थी गांव में। उन्होंने गांव का बसाने का कार्य किया और उस हमारे दादाजी के 3 लड़के हुए, पदम, नरदे, नारायण। उसी से आज हमारे गांव में 3 पाने बने हुए हैं, जो कि हमारे गांव में 450 मकान है आज। उन्हीं के 3 पानों के नाम से बसा हुआ है। आपसी भाईचारा बहुत ही बढ़िया है और सामाजिक कार्यों में पूरा गांव अग्रणी है। हमारा जो दादाजी ने जिसने गांव बसाया था उसका मसूदी नाम था। मसूदी लाल से मसूद पर गांव बसा। हमारे गांव की पहचान पुराने जोड़ और पुराने कुएं प्राचीन और धर्मशाला, ये हमारे गांव की पुरानी पहचान है। आज भी जीवित है क्या पुराने कुएं? बिल्कुल जीवित है जी। उनका उदारीकरण के लिए हम लगे हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं। धर्मशाला का भी वो कराया है पुनर्निर्माण, और जोड़ों के भी चारों तरफ उनकी रिटेनिंग वाल और गऊ घाट बनाए हैं मैंने। अच्छा, अब बात करते हैं देश सेवा के लिए। तो देश सेवा में इस गांव का क्या योगदान है? किस प्रकार से लोग देश सेवा को मानते हैं? देश सेवा में हमारे गांव से जी स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं और प्रथम विश्व युद्ध से लेकर अब तक हमारे गांव में 5-6 स्वतंत्रता सेनानी थे और गांव में 3-4 कर्नल हुए और सूबेदार तो कई हैं। गांव के 50 आदमी लगभग फौज में अब भी तैनात हैं। देश सेवा के लिए हर वक्त गांव भी तैयार रहता है। हमारे गांव में शिक्षा सत्र मैट्रिक का स्कूल है जी, उसके बाद मकान हो जाते हैं और 85% पढ़े लिखे लोग हैं गांव के। तो इस गांव की शिक्षा के बाद आती है खेल की तरफ ध्यान। तो खिलाड़ी किस प्रकार के हैं और कहाँ तक का पहचान जो है खेल की तरफ से इस गांव की है? हमारे गांव के जी स्टेट लेवल तक खिलाड़ी पहुंचे हैं और अब हम प्रयास कर रहे हैं। हमारे गांव की लड़कियां भी स्टेट लेवल तक पहुंच गई हैं और मैं तो अपनी तरफ से कहता हूं युवाओं को, नौजवानों को, बच्चों को, अब खेल से स्वस्थ ठीक रहता है। तो सुविधाओं की जब बात आती है तो गांव में क्या क्या सुविधाएं हैं और किस प्रकार से? गांव में बिजली की सुविधा 24 घंटे पूरी होगी जी हमारी। जो मैंने प्रयास किया था उससे 24 घंटे गांव में बिजली रहती है। और हरियाणा राज्य की जो परिवहन की जो सुविधा है वो भी हमारे गांव में पूरी है। रोड की भी सुविधा पूरी है। गांव में मीठे पानी का ट्यूबवेल लगा के और हर घर में पानी हमने दे दिया पंचायत की तरफ से। और हमारे गांव का जो जलघर है उसका भी पानी गांव में आ रहा है फुल। अच्छा, और जैसे गांव की गलियां हैं वो सब पक्की हो गई हैं जी। खेतों के जो रास्ते हैं वो सब पूरे हो गए हमारे गांव के। और गांव में SCBC चौपाल है, ब्राह्मण चौपाल है, जर्नल है, कम्युनिटी सेंटर है, वो सब तैयार हो गए नए जी। और कल एक हमारे गांव में एक आस्था है बाबा जोड़ी वाले के नाम से, वहाँ एक हॉल की 20-22-40 का हॉल की हमारे जो जिला परिषद के चेयरमैन है वो रखवा रहे हैं, उसकी नींव रखी जाएगी जी, वो भी पूरा हो जाएगा जी। तो गांव के अंदर इतनी सारी सुविधाएं हैं, अच्छा गांव है। अब बात करते हैं कि जैसे आपके कार्यकाल के दौरान आपने क्या क्या कार्य करवाए हैं, अच्छे कार्य सभी बताइए। हमने जी अपने कार्यकाल में हमारे गांव से कोई तो केस दर्ज नहीं होने दिया, FIR नहीं हुई हमारे गांव से आज तक 5 साल हो गए हैं। आपसी भाईचारा बनाया हमने। जितने हमारे नौजवान साथी थे उनने मिलकर हमारा सहयोग कराया। गांव के बड़े बुजुर्ग जो भी थे उन्होंने हमारा पूरा साथ दिया और सरकार की तरफ से हमें बहुत सहयोग मिला। मेरे इस योजना के अंदर सब खेतों के रास्ते पक्के हो गए, जोड़ों की चारों तरफ की रिटेनिंग वाल होगी, गऊ घाट बन गए, गांव में पानी का साधन हो गया और गांव की कोई भी आज कच्ची गली नहीं है। और हमारा प्रयास शिक्षा की तरफ भी पूरा, बच्चों की तरफ भी लगन हमारी भी, बच्चे खेल में भी जाए और पढ़ाई में भी रहे। हमारा
सरपंच होने के नाते मेरा गांव ने पूरा सहयोग दिया है। युवाओं को एक संदेश होता है कि किस प्रकार से वो आगे बढ़े, क्या उनके लिए संदेश है? मेरा संदेश है युवाओं को, नौजवानों को अपनी तरफ से धूम्रपान से और नशा से दूर रहें, खेल में इच्छा रखें, पढ़ाई में इच्छा रखें। हमारा तो यही सहयोग है जी। मैं अपनी तरफ से खेलों के लिए भी पूरा संसाधन जुटा सकता हूँ युवाओं के लिए, और शिक्षा में भी पूरा सहयोग दे सकता हूँ।